नमस्ते। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये ज़्यादा उचित सवाल है बजाय इसके कि जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम मरते नहीं हैं हम मरते नहीं हैं इन द सेंस कि जिसको हम मृत्यु समझते हैं वो केवल हमारे सेंसेस के दायरे से बाहर निकल जाना, कोई चीज़ हमारी इंद्रियों की जो लिमिट है उसके बाहर चली जाती, तो हम लोग कहते हैं उसको मृत्यु। हम देख नहीं पाते। इट इज़ अनदर टर्म फॉर अवर इग्नोरेंस या अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस। तो हम लोगों ने जैसे कई ऐसे शब्द हैं जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं जो हमारे अज्ञान को ढकते हैं। विज्ञान में ऐसे शब्द हैं चांस, एक्सीडेंट, रैंडम, ये हमारे अज्ञान को ढकते हैं। तो उसी प्रकार से एक शब्द है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा बड़ा शब्द है जो हमारे अज्ञान को पूरी तरह ढकता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन इसको ये कह देना कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, ये तो तभी संभव है जब कोई मरने के बाद जा करके देखे कि होता है कि नहीं होता है। एक मास्टर से किसी ने पूछा, जैन मास्टर से, कि जैन कहानी है कि आप हमें कोई मृत्यु के बारे में कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता। तो कहा क्यों? आप तो मास्टर हैं। तो मास्टर ने कहा यस बट ए लिविंग वन, मैं अभी मरा नहीं हूँ कि बता सकूँ। खैर, ये कहानी की अपनी सीमा है, किंतु ऐसी विधाएं हैं और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी ऐसे दृष्टांत आते हैं। और माताजी श्री अरविंद ने तो इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है कि ये संभव है कि शरीर यहाँ पर है, शरीर को रखते हुए हम बाहर निकल के मृत्यु के डोमेन में चले जाएं। अब ये बात बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रामाणिकता की बात होती है कि ये केवल एक विचार नहीं है बल्कि प्रामाणिक, क्योंकि माँ श्री अरविंदो ने, माँ ने 3 बार मृत्यु को शरीर में रहते हुए अनुभव किया हुआ है और वो बताती हैं इसके बारे में बहुत विस्तार से। वो एक अपने आप में एक लंबा चैप्टर है और कई जगहों पर हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। पर अब हम लोग मोर फोकस्ड हो जाएं, जूम इन करें कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो एक चीज़ जो बड़ी स्पष्ट है कि शरीर यहाँ रह जाता है। क्या शरीर में कोई ऐसी चीज़ है जो शरीर के परे जाती है या सरवाइव करती है? अगर हम लॉजिकली भी देखें तो जैसे स्वप्न अवस्था में शरीर यहाँ रहता है, लेकिन हम स्वप्न के जगत में अपने ढंग से संसार को डिफरेंट मोड से एक्सपीरियंस करते हैं, एक अलग ढंग से एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, और उस समय हमको वो सच प्रतीत होता है। जब शरीर में आते हैं तो हमको अचानक भान होता है कि ये तो अलग दुनिया है। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक शोध है, उसकी फाइंडिंग्स ये है कि हम लोग केवल मटेरियल प्लेन पर एग्जिस्ट नहीं करते। और ये हम लोग सब जानते हैं। अब हम लोग शरीर के प्रति कितना सचेत रहते हैं, 10% भी नहीं, लेकिन हमारी कामनाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति। तो शरीर केवल एक वाहन है। उस वाहन पर सवार देही नाना प्रकार के माध्यमों से, नाना प्रकार के जगतों के संपर्क में आता है और उनकी ऊर्जाओं से पोषित होता है। उनकी ऊर्जाओं से उसकी आगे की यात्रा एक कदम आगे एक कदम पीछे बढ़ती रहती है। तो मृत्यु के बाद ये जो शरीर रूपी वाहन है ये नहीं रहता है, आप रथविहीन हो जाते हो। तो जब रथविहीन हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि अनुभव समाप्त हो जाते या देही जो रथी था वो अचानक गायब हो जाता है। अब वो शरीर के माध्यम से वो प्राण तत्व को, मन तत्व को अनुभव कर रहा था, अब वो डायरेक्ट अनुभव करेगा। और इसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण मैं एक देता हूँ। कभी अनुभव किया है कि जब बुखार होता है, बहुत तेज कंपन होता है, उसके बाद कुछ समय तक शरीर बहुत सेंसिटिव होता है। आपको बहुत ठंड लगने लगती है थोड़ी सी भी उससे, क्योंकि जो बाहरी एनवेलप है ना शरीर का, सूक्ष्म देह का, वो रप्चर हो जाता है और आपके कई परसेप्शन भी ऑल्टर्ड हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम प्राण तत्व में, प्राणिक देह में जागृत हो जाते हैं। तो प्राणिक देह और प्राणिक तत्व क्या है? वो हमारे कामनाओं से, हमारी भावनाओं से, इनसे जुड़ा हुआ है, हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। तो जब शरीर में है तो ये सब बंधी रहती हैं, एक्सप्रेस करती हैं इच्छाएं शरीर के माध्यम से। लेकिन वो कहावत है ना, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। कामना उठ रही है लेकिन शरीर एक लिमिट के बियॉन्ड आपका साथ नहीं देगा।
मन के अंदर विचार का उथल पुथल चल रही है, या मन के विचार एक दिशा में जाना चाह रहे हैं लेकिन शरीर बांध देता है। आध्यात्मिक ऊर्जा, अभिप्सा उठना चाह रही है लेकिन शरीर बांध देता है। तो जब शरीर का बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, शरीर के बंधन से, तो फिर वो अपना विचरण करने लगती है प्राणिक देह में, जो देही है। तो विचरण वो कहाँ करेगी? क्योंकि प्राणिक जगत जैसे मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने देश, भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के। तो प्राणिक लोक में तो बहुत ही अधिक है, इससे कहीं अधिक, स्टीमिंग विद लाइफ, अनेकों अनेकों लोक, भुवन, सत्ताएं। लेकिन हम किस तरह से नेविगेट करते हैं? ठीक उसी तरह जैसे हम शरीर में जब रहते हैं तो उन चीज़ों की तरफ हम जाते हैं जहाँ पर हमारा एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। अगर कोई पौंडीचेरी आता है तो ऐसे लोग हैं जो आकर पूछते हैं, अच्छा वाइन कहाँ मिलती है और सबसे अच्छी खाने की रेस्टोरेंट बता दो। और ऐसे लोग हैं जो आके सीधा पूछते हैं कि आश्रम कितनी दूर है, ऑरोविल जाना है। तो जैसी हमारी अंदर में स्वाभाविक वृत्ति होती है, उसी प्रकार से हम प्राणिक जीवन में भी यही चीज़ लागू होती है। तो जिन लोगों ने जीवन केवल कामनाओं के लिए, निम्न वृत्तियों के लिए, अपने ग्रीड को, मोह को, लालच को संतुष्ट करने के लिए, वासनाओं की तुष्टि के लिए जीवन जिया है, वो उन जगत में चली जाती हैं जहाँ पर ये चीज़ें बहुत आयत में हैं। तो अब कोई कहेगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे बोले हमारी कामनाएं पूरी होंगी। अब देखिए वहाँ पे एक नहीं है वो, इट इज टीमिंग विद बीइंग्स ऑफ दिस काइंड। मतलब आप एक ऐसे जगत में जागे चले गए जहाँ पे ग्लटन पड़े हुए हैं और वो आपको एक लंबे समय तक अब बांधेंगे, और बंध गए तो हमारी जो आगे की यात्रा है जो पूरी होनी है वो नहीं हो पाएगी। और अब अगर हम भय और शंकाओं के जगत में जीते रहे, जो भी कामनाओं के पीछे भागता है वो कहीं ना कहीं भय के जगत में जीता है। उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरे हाथ में जो चीज़ है जिसको मैंने पजेस किया है छूट ना जाए। तो अब वो भय और शंका के जगत में चला जाएगा। अब भय और शंका के जगत में उसको कौन से जीव मिलेंगे? वे सारे लोग जो भय और शंकाओं से भरे हुए हैं। तो वहाँ पे उसकी क्या दुर्गति होनी है? मतलब कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा है उस जगत में, हर कोई हर किसी को अविश्वास के साथ देख रहा है। अब किसी ने अगर एक्सट्रीम स्टेप लिया है, बहुत डिप्रेशन में, अवसाद में, और एक एक्सट्रीम स्टेप दिया है जहाँ उसने खुद को आत्महनन किया है, जिसको आत्महत्या कहते हैं, अब वो कहाँ जाएगा? वो ऐसे जगत में जाएगा जो अवसाद से भरा हुआ है, जहाँ केवल रुदन, क्रंदन, पीड़ा, कष्ट, सफरिंग। इसीलिए सुसाइड को डार्क एंड डेंजरस एग्जिट, मतलब हर रिलीजियस स्क्रिप्चर ने इसको ना केवल गलत बताया, गलत इज नॉट अबाउट मॉरल राइट और रॉन्ग, लेकिन बड़ा हानिकारक है। उसमें एक बार हम अटक जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि डिप्रेशन भी हम लोगों को ऐसे चिपका लेता है। और शरीर में है तो आप हेल्प सीख कर सकते हैं, फ़ोन उठा के कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। और अगर किसी ने इस तरह से एग्जिट किया है तो बड़ा भयानक है। वहाँ आप किसको हेल्प के लिए पुकारेंगे? अस्तु कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं होती है, ये एक दूसरा साइड है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी वृत्तियों पे संयम रखा है, कामनाओं को संयमित रूप से एक्सप्रेस किया है, जीवन है, उस योगियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन संयमित, एकदम ऐसे नहीं कि जैसे उस अंकल मन किया खाना तो फूडी बन गए, मन किया जो करो वैसा जीवन। अगर उस तरह से जीवन नहीं जिया है और आपने वृत्तियों पे संयम रखा है और विचारवान रहे हो, तब आप बहुत जल्दी इससे निकल करके विचारों के जगत में चले जाते हो। तो विचारों के जगत में भी अलग अलग लेवल्स हैं, लेकिन उसमें ये भयानक हेल और हेवन नहीं है। हेल और हेवन कौन सी? वो अवस्थाएं हैं, ऐसे जगत जहाँ केवल अंधकार है, अवसाद ही भरा है। उस जगत के संपर्क से ही जब हम देह में होते हैं तब हमको अवसाद होता है, क्योंकि ऐसी ऊर्जाओं के हम संपर्क में आते हैं। और मृत्यु के बाद हम नेचुरली उस जगत में चले जाते हैं, अगर ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नोट रहा है। और वैसे ही अगर कोई विचारवान रहा है तो वो विचारों की जगत में जाकर के वहाँ पे अलग अलग बीइंग्स है, सत्ताएं हैं, कई रिलीजियस क्रेडोज हैं, इस तरह की चीज़ें। सावित्री में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। और अंत में फिर इसके बाद जो आत्मवान रहे तो वो फिर सीधा चल खुसरो घर आपने, अब रहना भई विदेश, तो सीधा फिर आत्मा के क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन गुजर के इसी रास्ते से जाना है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर का देह है, भौतिक देह, वैसे हमारी एक प्राणिक देह होती है।
प्राणिक देह के माध्यम से अनुभव, वैसे ही हमारी मानसिक देह होती है। इन सब को धीरे धीरे ये जगत में वो डिजॉल्व होने होते हैं। तो बिना भौतिक शरीर के वो बंधे नहीं रह पाते। भौतिक शरीर की खूबी ये है कि बांधता है, बड़े जोर से जकड़ के बांधता है। इसीलिए कंक्रीट मैटर का जो रीज़न है, इससे जब निकल जाते हैं तो बहुत देर तक प्राणिक देह बांध नहीं सकता, और बहुत सारे बीइंग्स हैं उसको पुल करेंगे। शरीर में जब आप हैं तो आपकी पुल होगी, तो आप बॉडी से लिमिटेड हो। पुल हो भी रही है तो बॉडी इज स्टिल होल्डिंग यू। जब बॉडी के बाहर हो तो पुल पुश इधर उधर, तो वो धीरे धीरे प्राणिक तत्व डिजेनरेट करने लगते हैं, जैसे शरीर का डिजेनरेशन होता है। शरीर का डिजेनरेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल बॉडी अपने वो फिजिकल मैटर में, अल्टीमेटली फिजिकल मैटर एनर्जी में डिसॉल्व हो जाता है। यही होता है, रियलिटी यही है, मतलब साइंटिफिकली यही है। तो प्राणिक देह हमारी प्राणिक जगत में धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। मानसिक देह, मनोमय देह धीरे धीरे मानसिक जगत में डिसॉल्व हो जाती है। और अंत में जो सोल है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, इन सब से मुक्त होकर के अपने परमात्मा की गोद में चली जाती है। वहाँ उसको अच्छी सी चाशनी चटाई जाती है, शहद, हनी, और भगवान का ओरिजिनल शुद्ध, और उसको पीने के बाद बस सारे दुख शोक भूल करके हम लोग एक अच्छी सी अद्भुत दिव्य अलौकिक नींद में सो जाते हैं। उस नींद में क्या करते हैं भगवान? थपकी देते हैं। थपकी देके क्या करते हैं हम लोगों को? हमारे जितने भी इस जन्म के जो पीड़ा कष्ट वुंड्स थे उसको डिलाइट में कन्वर्ट होता है। वहाँ कन्वर्शन होता है कि इतनी पीड़ा थी, अच्छा इतना डिलाइट तो डिजर्व करता है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो सोल के अंदर वो स्ट्रेंथ के रूप में आ जाते हैं। अब लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो एक जन्म में हमने नहीं ख़त्म करी, इवोल्यूशन का कर्व्स थे, कई कहानियाँ हमने अधूरी छोड़ दी। धागा शुरू हुआ, काट दिया, वहाँ शुरू हुआ, वहाँ रोक दिया, अब कहानी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो अब जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, जिसको कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद एसिमिलेटिव रेस्ट, अब कहते हैं भगवान की उठ जाओ, न्यू एडवेंचर। तो अब आप देखते हो सोल के अंदर एक इंट्यूटिव नॉलेज होती है कि व्हाट इज लेफ्ट अनडन, कौन से ऐसे अनुभव हैं जिनको अभी मुझे स्टिल प्राप्त करना है आगे बढ़ने के लिए। इट्स ऑलवेज एन इवोल्यूशनरी जर्नी, कोई पाप पुण्य को लाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करती है ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे पेरेंट्स के पास में जहाँ पर मोरल है। ये एक इंट्यूटिव ज्ञान है। जैसे हम लोग इंट्यूटिवली कहते हैं ना, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, अब पूछो क्यों अच्छा लगता है, पेरेंट्स कहेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर आपको अच्छा लगता है। हाँ, इसकी कोई लॉजिक थोड़ी होती है। तो उसी तरह से एक इंट्यूटिव नॉलेज होती है। बात ही नहीं कि सही गलत है, यहाँ पर बात है कि एक इंट्यूटिव सेंस होता है। तो उस इंट्यूटिव सेंस से वो ऐसे वातावरण में सोल प्रोजेक्ट करती है, देखती है पेरेंट्स को, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, कहती है कि हाँ ठीक लग रहा है। तो जिसको कहते हैं ना रोका शादी तो सीधा प्रवेश नहीं करती, रोका हो जाता है पेरेंट्स के पास। हाँ ये तो अब क्या होता है, उसके बॉडी के फॉर्मेशन पे प्रिसाइड कर रही है, ये नहीं कि एंटर करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट एंटर फॉर फ्यू ईयर्स। पर जैसे आपने प्लॉट खरीद लिया, ये प्लॉट आपका है और प्लॉट के अंदर अब बिल्डिंग बन रही है, तब तक आप आते जाते रहते हो, पर गृह प्रवेश कब करते हो? जब वो बन के तैयार हो जाती है। तो जब बॉडी की सफिशिएंट फॉर्मेशन हो जाती है और माइंड एक पॉइंट तक आ जाता है, तब वो सोल कहती है हाँ नाउ आई ऑक्यूपाई द हाउस। तब वो आइडेंटिफाई कर जाती है देह के साथ। और जब वो आइडेंटिफाई करती है तो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो इंडिकेट करते हैं भविष्य को। ये सच है। और हम सब अपने जीवन को देखें तो हम देखें कि कोई एक ऐसा पॉइंट था जब कुछ ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही थी। एक अद्भुत टर्निंग, कई लोगों में 7 years की एज में, कभी कभी एज लेट एज 14, इन सम पीपल एट 1 year 3 years दिस प्रोसेस स्टार्ट। बट यूजुअली वो शरीर का एक फॉर्मेशन जरूरी है, नहीं तो सोल नहीं एंटर कर सकती है। इट इज हैज़ टू डेवलप फर्दर। कभी कभी ये भी होता है कि वो देखती है कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, कई चीज़ें हो सकती हैं, हेरिडिटी बुरी हो सकती है, तो इट मे नेवर एंटर द बॉडी और इट मे इवन लीव एंड गो अवे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग इतने उससे देखते हैं दुख में, अरे वो बेचारा बच्चा चला गया, इस दृष्टि से प्रकृति और ईश्वर का काम नहीं होता है, क्योंकि वो सोल के इवोल्यूशन से फर्स्ट कंसर्न है।
इफ द सोल फील्स कि ये सफिशिएंट नहीं है तो छोड़ करके चली जाती है. यू विल सी अर्ली डेथ सम, किसी को 2 साल 3 साल 4 साल, ये भी होता है. या कभी कभी कि उसको यही अनुभव लेना है, एक जैसे अष्टावक्र, एक कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड फिजिकल फ्रेम का, तो इट कैन टेक दैट. तो बहुत कुछ इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं और हर एक सोल के इवोल्यूशनरी स्टेज पे निर्भर करता है. अब इसमें बात आती है श्राद्ध कर्म. श्राद्ध कर्म क्या होता है? तो 2 प्रकार के श्राद्ध कर्म होते हैं. एक जो इमीडिएट किया जाता है, 4 दिन 10 दिन 13 दिन, अलग अलग मान्यताएं हैं. तो वो किस लिए किया जाता है? जो प्राणिक देह में जब बीइंग जाता है, सोल जाती है, तो बहुत कष्ट अनुभव करती है. क्योंकि अगर वो कामनाओं में रही है, अटैचमेंट में रही है, तो उसको बड़ी पीड़ा होगी. वो जा रही है, अटैचमेंट की स्ट्रिंग्स तो बंधे हुए हैं, मोह के धागे थोड़ी टूटे हैं. आप किसी पेड़ को उखाड़ते हो तो आपने देख, वो पेड़ अब नहीं जीवित हो सकता है, गिर गया है, लेकिन उसकी जड़ अभी भी वहीं पर है. कितना मुश्किल है उसको उखाड़ना. अब वो जड़ से कुछ सोख नहीं रहा है, लेकिन जड़ है गहरी. अगर गहरी जड़ है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है. तो श्राद्ध कर्म किया जाता था कि इस जड़ से उखाड़ने की जो प्रोसेस है, इस जड़ को जिससे वो बंधा हुआ है, उन धागों को डिसॉल्व करने के लिए, ताकि प्राणिक लोक में कष्ट ना हो. मेन जो प्रॉब्लम होती है प्राणिक लोक में किन को होती है? जो बहुत अधिक अटैच्ड हुए हैं जीवन से, बाहरी रूप से जुड़े हैं, देहात्म बोध से जिए, जिन्होंने जीवन कामनाओं वासनाओं के लिए जिया है, भय शंकाओं से रहे, उनके लिए ये जरूरी था. लेकिन जो लोग ने जीवन में संयम, एक बेसिक डिटैचमेंट उससे जिए, उनके लिए एक्चुअली नथिंग इज रिक्वायर्ड. वो बड़े शांति से जाएंगे, कोई आप इंटरफियर नहीं करो, कोई समस्या नहीं है. क्योंकि वो, और जो आत्मवान रहे, आत्मनिष्ठ रहे, उनके लिए तो बात भी करना श्राद्ध कर्म की वास्तव में इट इज टू इंसल्ट द पर्सन. वो जो भगवान की भक्ति करता रहा है या भगवान का काम करता रहा है, आप उसका श्राद्ध करोगे? जिसको लेने भगवान आ रहे हैं, कौन सी रास्ते में वाइटल फोर्सेस उसको टच करेंगी? लेकिन श्राद्ध कर्म जनरल मैनकाइंड प्राण जगत में जीती है, ये फैक्ट है. उनके लिए बस रोटी कपड़ा मकान दुकान बेटा पकवान यही रहता है. साथ में क्या, मकान भूल गया, हाँ मकान भी हो गया, अब वो उसमें जुड़ गया है, कार, एटीएम कार्ड, ये सब. तो प्राण जगत में उनकी बहुत पीड़ा होती है. तो ये अकल्ट प्रोसेस थी, श्राद्ध कर्म उनके लिए किया जाता था. अब इस अकल्ट प्रोसेस को हम लोग एक्चुअली विस्मृत कर चुके हैं. अब हमारे पास मंत्र तो हैं, लेकिन भाव नहीं है. तो मंत्रों का बिना भाव के इफेक्ट हो सकता है, अगर किसी की इस कर्म में बड़ी श्रद्धा हो, इट्स पॉसिबल. लेकिन मंत्रों को जब हम बिना भाव के कोई भी रिचुअल करते हैं, तो ये कुछ इस तरह की, हमने चूल्हा रख दिया, ले आए, अच्छा सब्जी रख दी या हांडी में दाल रख दी, और कुकर भी बंद कर दिया, सब कर दिया, और हमने गैस का नॉब भी ऑन कर दिया, लेकिन वास्तव में गैस सिलेंडर एम्प्टी है, देयर इज नो फायर. आप 1 घंटे बाद भी दाल आपकी नहीं गलेगी. तो अब जब हम इस प्रिंसिपल को समझ जाते हैं, तो फिर हमको रिचुअल की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे ढंग से कर सकते हैं. जरूरत क्या है? जो उस जगत में जा रहा है, उसको एक ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जो पृथ्वी से घनीभूत रूप में जाए और उसको हेल्प करे. तो वो ऊर्जा, अगर 10 लोग 12 लोग मिल करके जो प्रेम करते थे, ये नहीं कि वहां जाके रो रो के उसको और पीछे खींच रहे हैं, तो वो लोग अगर बैठ करके प्रेयर करते हैं, प्रेम भेजते हैं, सबसे सुंदर मैसेज जो दिया जा सकता है, जो व्यक्ति की शरीर छोड़ दिया है, कि प्लीज गो योर वे, इज द बेस्ट मैसेज वन कैन सेंड. उसकी ऑनवर्ड जर्नी आप क्यों रोक रहे हो? सोचो कोई बच्चा जा रहा है विदेश में पढ़ने के लिए, आप उसको बार बार रोक रहे हो, मत जा बेटा, तेरी बड़ी याद आएगी. अब बेटे तो भूल जाते हैं, बेटियों को प्रॉब्लम होती है. बेटे तो दूसरा स्टेशन भी नहीं, वो ट्रेन राउंड द कॉर्नर शुरू हो गए व्हाट्सएप आजकल. हाँ, बेटों को कोई मोह नहीं होता है, पर बेटियों को होता है थोड़ा. मम्मी रो रही थी बेचारी, वो चैन से उनको जाने दो, उनको पढ़ाई करनी है आगे. तो ये तो व्हेन द पर्सन इज डाइड, वो प्रोग्रेस की जर्नी पर है, फ्यूचर की जर्नी पर है. आप भविष्य में किसी को जाने से क्यों रोकोगे? बल्कि आप खुशी खुशी बोलोगे. आपके दुख को वहां क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो? यू लेट द पर्सन गो हैप्पीली, ताकि वो आगे की जर्नी, एनीवेज वो भूलने वाला है. प्राण जगत से निकला,
और ठीक वैसे जैसे एक ट्रेन अगले स्टेशन पर आती है और बेटा भूल जाता है मम्मी पापा, तो उसी तरह की चीज है कि प्राण जगत से निकला, और या समझो कि जब तक मम्मी पापा ने खाना बना के दिया, आजकल पता नहीं देते हैं कि नहीं ट्रेन जर्नी में, हमारे मम्मी पापा तो देते थे, जब तक पूड़ियाँ रहती थी तो ऐसा देते थे कि एकदम डेस्टिनेशन तक। तो आप जब पूरी खाते हो, पूरी सब्जी तो आपको याद आती है, उसके बाद फिर कौन आ जाती कभी कभी, अच्छा एक चिट्ठी डाल देनी है। तो वो जैसे ही निकला, ये रियलिटी है जीवन की। और देयर इज अ रीजन, क्योंकि हम क्यों किसी से इस तरह परमानेंटली केवल परमानेंट से जुड़ना चाहिए, फॉर्म तो ट्रांजिएंट होते हैं। तो इसीलिए यही इसी बात को ब्रिंग होम करने के लिए, यही कॉन्शियसनेस लाने के लिए भगवत गीता पढ़ी जाती है। वो जो चला गया उसके लिए नहीं, वो तो जाएगा आपकी जर्नी पर, आप मत रोको। तो जब आप ये पढ़ते हो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, तो आपको हम क्यों बेकार में व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ उसके मोह से बंधे हुए हैं। और तब आप सुंदर मंत्रों को आप भेजते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक पंडित जी आए और वो गरुड़ पुराण से पढ़ें। हाँ, भगवत गीता पढ़िए बहुत सुंदर ढंग से। या जो भी, जैसे हम लोग माँ श्री अरविंद के डिवोटी सावित्री पढ़ते हैं, खासकर उसमें बुक 2 कैंटो 14 द वर्ल्ड सोल, बड़ा अद्भुत कैंटो है। तो उसमें सारा वर्णन दिया हुआ है, जाने के बाद क्या होता है, आते कैसे हैं। तो आइडिया इज टू ओरिएंट हिम कि तुम सही रास्ते जा रहे हो, अब तुम भी पीछे मुड़ के मत देखो और हम भी तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे हैं। इट्स योर जर्नी, थैंक यू, बाय बाय। आप सुंदर स्मृतियों को संजोइए बाय ऑल मीन्स। जो सुंदर चीज़ें हैं वो तो वैसे ही भी रहेंगी, पर व्यर्थ की चीज़ों को दिमाग में, और खासकर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, रिलीज देम। तो ये श्राद्ध कर्म में ये सब भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब आप एक रिचुअलिस्टिक प्रोसेस से गुजरते हो तो बेरीवमेंट कंप्लीट होता है। नहीं तो आपके जो समाज में जो असामाजिक तत्व हैं वो आपको बहुत परेशान करें। श्राद्ध भी नहीं किया, देखा ठीक से नहीं किया, इतने ही पंडितों को बुलाया, ये भी एक समस्या है। तो कर लो, बात इसकी नहीं कि आपको विश्वास है कि नहीं वो तो चला गया, उसका काम तो केवल आप घर में शांति से एक फिक्स टाइम पे ध्यान कीजिए, अपने अच्छे विचार कि अब जो हुआ हमारा लेन देन, लेट्स फॉरगेट दैट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। महाभारत में कहानी आती है, जब सारा सब चले जाते हैं अपने अपने धाम, तो पांडव कौरव दोनों तरफ से जो थे वो निकलते हैं, और वो सारी आत्माएं एक दूसरे को एम्ब्रेस करती हैं और कहती हैं अच्छा लड़े तुम, भाला अच्छा था तुम्हारा, एकदम पियर्स किया मेरा शरीर, तो वेल डन। बिकॉज अब आपकी स्टेट अलग हो गई। तो रिलीज, मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दिस श्राद्ध कर्म इज रिलीज द पर्सन, forgive, forget, and if you have done something which you think is wrong, release that also. It's okay. सब भगवान को अर्पण करके पोटली बना के एक डायरी में लिख करके माता जी के नाम से, या जिसको भी आप मानते हैं, डायरी में लिख करके वो भी समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए अस्थियों के साथ साथ। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। अस्थियां इसलिए की जाती हैं ताकि हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं, ये एक फैक्ट है कि जब ये डिजनरेशन प्रोसेस होती है तो प्राण तत्व जब निकलता है तो वे लोग जो बहुत अधिक निम्न ऊर्जाओं से जुड़े थे, वे निम्न ऊर्जाएं वातावरण में फैलती हैं, और उन्हीं को भूत आदि कहा गया है। तो वो जो निम्न ऊर्जाएं निकल के फैलती हैं वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं जो अच्छा नहीं होता है। आपने सुनी ना, जितनी भी कहानियाँ हॉरर मूवी हमेशा ग्रेवयार्ड की, आप रेयरली शमशान की सुनोगे। क्यों? क्योंकि और एटमॉस्फेयर भी अलग होता है। क्यों? क्योंकि शमशान में वो बर्न करते, बर्न करने के पीछे रीज़न क्या है? ऑकल्ट रीज़न है कि वो जो भूत आदि निकलते हैं वो फायर से एक्चुअली डिस्ट्रॉय होते हैं। फायर के अंदर ये तत्व है, अग्नि के अंदर ये तत्व है, वायु के अंदर ये तत्व है, वो उड़ा देती है चीज़ों को। अग्नि उन तत्वों को नष्ट कर देगी, सोल को कुछ नहीं करती है, लेकिन वो नष्ट करती है इन चीज़ों को। और जल इसीलिए आकर के नहा लो, ताकि वो जो फोर्सेस आसपास चिपकी हुई हैं वो सब आपकी क्लेंस हो जाती हैं। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड गिविंग टू फायर। पर रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब उसने पूरे जिंदगी भर कितना सामान बटोरा है अनुभवों का, उसको समय दो ताकि वो उन सबको सोख सके। तो जल्दबाजी करना, चलो ले जाओ, कितनी जल्दी, अरे पास में मुर्दा पड़ा, ये सब वर्ड शुड बी आउट। वो तो जीवित है अभी, तो मरना कुछ होता नहीं हो, क्या सोच रहा है मेरे बच्चे मुझे मुर्दा मुर्दा कह रहे हैं,
ऐसे ही शब्द भी अजीब है, शव कहिए तो थोड़ा शिव का कुछ लगता भी है। हाँ, सो ऐसे शब्द नहीं यूज करना। वो अभी भी पिताजी हैं तो उनको प्रणाम करते हैं हम लोग, इसीलिए शव को अंतिम यात्रा कहते हैं। और फिर अग्नि को जब दे देते हैं तो वो जो निकलते हैं, विकीर्ण होते हैं भूत आदि तत्व, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट वे। एंड देन श्राद्ध कर्म के द्वारा हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। पर यू कैन डू इट इन ए सिंपल वे। रोज एक सुंदर उसको अध्ययन करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर का एटमॉस्फेयर दुख अवसाद से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी कभी अच्छा होता है घर को क्लीन कर देना, उसके कमरे में जो चीज़ें थी उनको रीओरिएंट कर देना। सो दिस इज वन सिंपल वे। लोग दिया जलाते हैं कभी, इट्स दे आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अब हर साल क्या करते हैं, सालाना वाला श्राद्ध। अब इसकी लॉजिक ये बताइए कि 3 जो पितर हैं वो आपके घूमते रहते हैं, जब ये जाते हैं तो तब वो रिलीज होते हैं। टू मैकेनिकल टू बी ट्रू। जीवन में कोई चीज़ बड़ी मैकेनिकल और मैथमेटिकल हो तो इतना याद रखना कि दिस कैन नॉट बी डिवाइन। इसके पीछे मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल थिंग्स डू एग्जिस्ट, बट अलॉन्ग विद दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट जस्ट ए मैकेनिकल लॉ कि भाई जब ये वाले मरेंगे तो जैसे वेट कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल होता है ना, ये मर जाएंगे तो आपका बेड खाली होगा। तो बट दिस इज द लॉजिक विच इज गिवन कि आप पितरों को वो करते हो। तो फिर क्या होता है ये पितरों का चक्कर? तो आप देखेंगे कि पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष कौन सा होता है? ये अभी चल रहा है पितृपक्ष, सही समय ये टॉक भी हो रही है। 10-1 सितंबर से 20-21-22 सितंबर तक होती है। तो पितृपक्ष इज, जब आप देखिए 21 सितंबर को क्या होता है, 21 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, यानी डे एंड नाइट आर समान। इसके बाद अब रात बढ़ने लगेगी। जब रात बढ़ने लगती है तो मातृपक्ष आता है। मातृपक्ष में सारी देवियों की पूजा भारतवर्ष में तब होती है। लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, स्टार्टिंग विद दुर्गा पूजा एंड एंड्स विद सरस्वती पूजा। यू विल नॉट फाइंड इट इन द जब सन ऊपर में है, क्योंकि जब ये भयंकर वो है उस समय डिवाइन मदर इज देयर टू टेक केयर। सो ये तो पितृपक्ष क्या है? जब ये जो ट्रांजिशन का टाइम है, ट्रांजिशन के टाइम में ये जो फोर्सेस है वाइटल वर्ल्ड की बड़ी एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि उनको समय मिलता है। जैसे वो जब गार्ड्स चेंज होते हैं ना, आपने पिक्चरों में देखा होगा, चोर कब घुसता है, वो वेट करता है कि ये जब गार्ड्स चेंज ओवर होंगे इस समय एक मौका है कि मैं घुस जाऊं। तो ये प्राण तत्व की फोर्सेस बड़ी एक्टिव होती हैं। तो इसलिए एक कलेक्टिव सब श्राद्ध कर रहे हैं सबका। अब वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ये ऐसे नहीं होता है। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ऑल सोल्स डे, तो उसमें सब लोग करते हैं, इन्वोक करते हैं। और इसी का एक विकृत रूप है, जो जहाँ पे ये वाइटल फोर्सेस पोजेस करने का मौका ढूंढती हैं, दैट इज हैलोवीन। तो पर वहाँ तो अभी ये सब चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं जैसे भी, मतलब उस तरह का ज्ञान नहीं है। पर भारतवर्ष में ज्ञान है, इसलिए उसका एक काल का मुहूर्त है जब वाइटल फोर्सेस बड़ी एक्टिव होती हैं। प्रमाण क्या है? इसीलिए कहा जाता है पितृपक्ष के समय कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए लाइफ का, ये जनरली कहा जाता है। एंड देयर इज सम लॉजिक इन ऑल दीज थिंग्स। पर हैविंग सेड ऑल दैट, ये कोई आप जो कर रहे हो अब इस समय श्राद्ध कर्म, या आपके पापा दादा, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। इट इज जस्ट दैट जनरल जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ट्रांजिशन का टाइम है तो वाइटल फोर्सेस पास आ जाती हैं। सेम जो पिछले सेंचुरी में जो फर्स्ट हाफ था वो ट्रांजिशन का टाइम था। तो महर्षि अरविंद जब शरीर में है, सुपर माइंड डिसेंड होने के पहले, मेंटल किंगडम इज गोइंग, सुपर माइंड इज कमिंग, तो वाइटल फोर्सेस स्टूप डाउन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो उसी तरह की चीज मिनिएचर स्केल पर होती है। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो मूल चीज़ है कि ऐसे समय पर जनरली कि भाई तर्पण, एक हैव अ लाइफ विच इज़ नाइस। इसके बाद मातृपक्ष शुरू होगा, तब नव दुर्गा, व्रत, उपवास, आप थोड़ा सा अपना शुद्धिकरण कीजिए। तो बेसिकली जब भी ये चीज़ें होती हैं तो शुद्धिकरण का टाइम होता है। तो ये श्राद्ध वगैरह करना तो ये ठीक है, यू शुड डू इट फॉर वन सिंपल रीज़न कि अब जो पंडे पुरोहित हैं उनकी भी तो मन में है इच्छा कि मेरे बच्चे भी पढ़ें विदेशों में। तो आप यू कांट से कि अब हम लोग भारतवर्ष में है, सबको साथ लेके इंडियन सोशलिज्म है कि भाई अब उसको हम क्यों, हम ये कह के कि भाई कुछ नहीं होता, नहीं, आप
करिए बाय ऑल मीन्स, बट यू शुड नो कि इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं. बहुत सारी चीज़ों का सत्य से लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें उन चीज़ों का अपना स्थान होता है. ऐसे स्टेशन है जहाँ पे आपको कुली करना ही है. आप सामान उठा सकते हैं फिर भी करना है. कुली का जो माफिया आपको करने नहीं देगा. अब ठीक है, ये सामाजिक व्यवस्था है, आप क्यों झगड़ा कर रहे हो उससे. इफ़ यू गिव 40 रुपीज़ इट्स ओके, आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ. मैं तो ऐसे देखता हूँ. तो उसी तरह से ऐसी चीज़ें हैं. लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है. जनरली इंसान को वैसे ही एक मातृपक्ष पितृपक्ष क्यों, सारे जीवन सारे साल भगवान की शरण में, उनकी स्मरण में गुजारना चाहिए. और जो व्यक्ति इस तरह से जीवन जीता है उसके लिए ये सारी चीज़ें नल पॉइंट हो जाती हैं. एस्ट्रोलॉजी ये सब चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं रहता है, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ जो मनुष्य के जीवन को दांव पेच की तरह खेलती हैं, दांव लगाती हैं, बिकम नल एंड वॉइड फॉर हिम, जिसका ईश्वर में फेथ है. और ये काम भी एक माता जी ने किया था. 1904-5 की बात है या 7-8 की बात है, अल्जीरिया में, कि वो एक टनल बना रही थी थ्रू द वाइटल वर्ल्ड, कि जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी श्रद्धा है, थोड़ी सी भी अभिप्सा है, वो उस टनल के मार्ग से शीघ्रता से जा सकते हैं. तो सबसे सिंपल जीवन, कॉम्प्लिकेट ना करें, भगवान का नाम लें और भगवान का नाम हृदय में धारण करके पूरे जीवन, और मृत्यु तो होती नहीं, पर ओके फॉर द सेक ऑफ सेइंग, जन्म में भी मृत्यु में भी स्मरण करते हुए जाइए आनंद से. सारी फोर्सेस वीआईपी ट्रीटमेंट देंगी. उनको पता है, आपको पता हो ना पता हो, ये डिवाइन मदर का बच्चा आ रहा है, इससे मैस नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर किया तो पता है ना, शनि देवता ने एक बार किया था, जब वो भी बेचारे गणेश जी का दर्शन पाना चाह रहे, उनकी क्या गति हुई थी. ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस. बट व्हाट हैपेंड व्हेन द डिवाइन मदर टुक चार्ज. तो माँ की शरण में रहो, सबसे इससे उत्तम और कोई चीज़ नहीं है. और यदि ये नहीं कर सकते हैं, जो सबसे सरल है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करो, श्राद्ध करो, एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो, क्योंकि मन को बड़ा मज़ा आता है कॉम्प्लिकेशंस करने के लिए. तो चॉइस इज अवर्स. कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी जीनी है तो ये सब करो, सिंपल ज़िंदगी जीनी है तो प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. माँ माँ माँ.